बैक हो गए जी। अच्छा जी, तो अभी जिन लोगों को मैं बुलाने जा रही हूँ वो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हमारी माइयों की दुल्हन के जो है मेकअप्स, और हम दिखाएंगे कि माइयों की दुल्हन को आर्टिफिशियल ज्वेलरी के साथ किस तरह का लुक दिया जा सकता है, और साथ लाइव जो है वो मेकअप करेंगे। एक हमारे साथ यहाँ पे मॉडल जी बैठी हैं और एक मॉडल वहाँ पे बैठी हैं, और इन दोनों को मेकअप करने के लिए जो है मैं बुलाने जा रही हूँ। पहले है हनी जावेद, जो कि फैशन इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा नाम है, बहुत ज़्यादा इनके साथ मैंने शूट्स किए हुए हैं, इनके मेकओवर यूज़ किए हुए हैं, खुद भी बहुत स्टाइलिश से है। अस्सलाम वालेकुम, आप बताइए क्या हाल है? आज आप माशाल्लाह, योर शो इज अमेजिंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका शो। थैंक यू, वेरी नाइस, स्वीट ऑफ यू। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं यहाँ पे आया हूँ। और आप काफ़ी दिनों के बाद जो है पकड़े गए, ये भी बड़ी बात है मेरे शो की वजह से। ये जो है ना मेरे साथ काम करते हैं, उसके बाद ये भाग जाते हैं, कहीं नहीं दिखते, ना ये अपने नंबर पे मिलते इनको बहुत ढूंढना पड़ता है, मगर ये है कि I'm so sorry, नहीं आई एम सो हैप्पी हनी, एटलीस्ट आप आए। Same here, thank you और so इट्स अ बिग ऑनर कि आप जैसा नाम जो है आज हमें बताएगा कि किस तरह से माइयों की मेकअप जो है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी के साथ जो है लोग कैरी कर सकते हैं। Alright, सो स्वीट ऑफ यू। Thank तो you, ये जी। आपकी ब्राइड है, और हम जो है गप्पे भी बीच बीच में करते रहेंगे आपके साथ, आपको बहुत तंग करेंगे। और ये आपकी ब्राइड के साथ साथ आप मेरे साथ एक मिनट रहिए, क्योंकि एक और हमारी बहुत प्यारी सी मेकअप आर्टिस्ट है, वैसे उनको हम कहते हैं फेरी। मेरे मॉर्निंग शो की भी सारी मेकअप्स जो है आप देखते हैं कि वो ही कैरी कर रही हैं, और उन्हें भी मुझे कोई 15 दिन से या कोई 20 दिन हो गए शायद ज्वाइन किए हुए। तो माशाल्लाह अभी वो लुक्स जो है वो मुझे दे रही हैं, और उनका पूरा नाम जो है वो फरजाना नाज है। आप लोग एक दूसरे को भी जानते हैं, तो साथ बुलाना चाहूँगी फरजाना नाज। अस्सलाम वालेकुम। पहली जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। सुबह तो हमारी मुलाकात हो ही गई थी, मुझे नाश्ता कराना हनी, ठीक है, क्योंकि मैं पहले नाश्ता नहीं करती थी हैं, मगर अब जो है मैं नाश्ता करने लग गई हूँ। पहले बस मैं मेकअप की दौड़ में लगी रहती थी, अब मुझे मतलब मेरे मेकअप को जो है ना इन्होंने एक हेल्थ भी दे दी है साथ साथ। Yes, I like it, मुझे अच्छा लगा, इन्होंने बहुत अच्छा मेकअप किया। Really? Yes, क्या बात है हनी, it's a very soft look. क्या बात है जी, मजा हो गया, सही हो गया, सेट हो गया। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग आपस में जो है ना, अभी जितने भी मैं देख रही हूँ मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनमें आपस में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, एक दूसरे को स्पेस बढ़ा देते हैं, हर एक को मतलब आगे आने का मौका बढ़ा देते हैं। पहले नहीं होता था जब मैं नई आई थी। That's true, और इनफैक्ट अभी भी समटाइम्स ऐसा होता है कि मेकअप आर्टिस्ट को आपस में अच्छे तरीके से मिलना जुलना चाहिए। यू नो, सम मेकअप आर्टिस्ट इज लाइक, कुछ ऐसे मेकअप आर्टिस्ट हैं जो एटीट्यूड रखते हैं या प्रोफेशनल एटीट्यूड होता है जो, बट मेरे ख्याल में बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए और ऑलवेज स्वीट स्माइलिंग फेस होना चाहिए। और वैसे भी इसमें हम लर्न करते हैं, सीखते हैं एक दूसरे से। कुछ में भी कोई ऐसी चीजें हैं जो मुझे नहीं आती लेकिन इनको आती होंगी, मैं इनसे पिक कर सकती हूँ, ये मेरे से पिक कर सकते हैं। ये एक फील्ड ही ऐसी है कि इसमें डे बाय डे इंसान सीखता जाता है। जी बिल्कुल, जस्ट लाइक माशाल्लाह मुझे इस फील्ड में 12 इयर्स हो गए हैं, बट अभी तक मैं सीख रहा हूँ। I'm not complete. मगर आपने हमारी माइयों की दुल्हनों को कंप्लीट करना है। फेरी जी, जावेद जी, आप दोनों ने जो है हनी हमारी मेकअप की जो ये मॉडल्स बैठी हैं मेकअप के लिए, इनको प्लीज कंप्लीट करना है। तो आप ये वाली मॉडल ले लीजिए और आप जो है ये वाली मॉडल ले लीजिए और शुरू कीजिए। जी बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू सो मच। राइट, अच्छा जी, गोल्ड प्लेटेड के 2 सेट जो है आज गिफ्ट कर रही हूँ मैं, और साथ साथ आपको पता है और भी बहुत सारे नामात हैं, मगर ये खास गिफ्ट है, तो इसलिए कॉल कीजिए और लीजिए ये 2 गोल्ड प्लेटेड सेट। फिर बाद में मुझे मत कहिएगा कि मैंने आपको कोई आज तोहफा नहीं दिया। जो टॉपिक उसी के हिसाब से गिफ्ट। बस कोशिश ये होगी कि किसी बेस्ट कॉलर को पहुंचे, और पहली जो है कॉल मैं लेती हूँ आयशा की। अस्सलाम वालेकुम, कराची से हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। जी वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? ठीक ठाक आयशा, तबीयत ठीक है, खैर से हो? जी हाँ ठीक हूँ। आपका शो तो मुझे बहुत सुबह अच्छा लगता है, फर्स्ट टाइम आपके शो में कॉल लगी है मेरी। थैंक यू। अच्छा जी, मैंने जो सवाल किया है आयशा, उसका जवाब देना चाहोगी? जी जी। गोल्ड प्लेटेड सोने का हार दे रही हूँ। दुल्हन को जो उपटन लगाया जाता है, क्या उसमें संदल का पाउडर होता है? जवाब हाँ या नहीं? जी हाँ होता है। जी हाँ होता है। गुड गुड, पूरा प्रोग्राम देखिए, एंड मैं आपको बताऊंगी क्या बात है। चलो जी, इन्होंने कहा हाँ होता है।
और भी कॉल्स कीजिएगा। आज फिर मैं बताऊंगी कि होता है कि नहीं होता संदल का पाउडर। अच्छा जी, ज़रा इधर इस तरफ जाते हैं। आपने ज्वेलरी तो देखी हुई है तेरी जी, आपने ज्वेलरी तो देखी हुई है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है और उसके साथ मेकओवर लुक डिसाइड आपने किया हुआ है। हाँ जी, है जी। जो माइयों के मेकअप होते हैं ज़्यादातर उसमें सॉफ्ट लुक होती है। अच्छा, तो आप मैं इसको सॉफ्ट लुक में ही लेके चलूँगी क्योंकि फिर हमने आगे मार्जिन रख के काम करना होता है। तो उसमें ये होता है कि हमारे पास अगले डेज का जो है ना वो मार्जिन हो, हमने मेहंदी पे भी करना है, बारात पे भी, वलीमे पे भी, तो हम एकदम इनको जो है ना वो लुक नहीं देंगे, बिल्कुल इनको सॉफ्ट लुक में रखेंगे। ठीक है, ठीक है। और ज्वेलरी आप उसके हिसाब से? हाँ, ज्वेलरी के हिसाब से मैं इनको लवली लवली, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा जी, और आप बताइए आप किस तरह का लुक दे रहे हैं? जी वेल इनका कॉम्प्लेक्शन इट्स मीडियम कॉम्प्लेक्शन, ना बहुत फेयर है ना बहुत टैन है। वहाँ जाके जाओ जल्दी से, शाबाश गुड बेबीज। हाँ, और इसमें जो बेस हम यूज़ कर रहे हैं वो जस्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑन मेहंदी ऑन माइयों, अच्छा, जब भी आप मेकअप करो उसमें सिर्फ बेस उस जगह पे टच करें जहाँ पे कंसीलिंग की जरूरत है या अनइवन स्किन टोन होती है। अच्छा, जस्ट लाइक इनकी अंडर आइज के नीचे हम थोड़ा सा बेस करेंगे और अपर लिप चिन पे, दैट्स इट। बाकी इनको जरूरत नहीं है। बाकी जस्ट इनको एक हम सॉफ्ट पफिंग करेंगे विद ठीक है। कॉम्पैक्ट और मे बी विद वाटर बेस, ओके ओके, पैनकेक करके पूरा Yes. उसको वन टोन कर जी। देंगे। अदरवाइज जो पेंट स्टिक या हम फाउंडेशन यूज करेंगे वो हम अंडर आइज और अपर लिप चिन पे यूज करेंगे, दैट्स इट। अच्छा, जो लोग बहुत गोरा चिट्टा दिखना चाहते हैं उनको क्या, बाज माइयों की दुल्हन कहती है ना मैं बहुत गोरा लगना है, सब हमें बिल्कुल, देखने आएंगे, जी, मेरा रंग ऐसा डार्क है। है, फिर उसके लिए क्या होता है, आप क्या करते हैं उसके लिए? उनके लिए ये कि उनको फिर टू मच थोड़ा सा बेस दे फेयर करनी होती है, बट मैं थिक नहीं करता। थिक नहीं करते। आई थिंक बेस कभी भी थिक नहीं होनी चाहिए, बेस हमेशा वो thin फेयर होनी टोन और ये आप लोग के हाथ में होता है मगर थिक जी। नहीं करते। चाहिए। नो नेवर। ओके, जी, दैट्स बिल्कुल गुड। नहीं। ये वैसे आप सही कह रही हैं क्योंकि जब मैं भी थिक मेकअप करती थी, फेरी आपको इस बात का याद होगा, जब मैं थिक मेकअप यूज करती हूँ तो मेरा मुंह बहुत मोटू मोटू गुबलू गुबलू आती हूँ। यहाँ पे जो चीज़ बन रही है, पहले आप का तारुफ करवा दूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? बहुत करीब करके माइक जो है बात करनी पड़ेगी। फारूक। और पूरा नाम बताइएगा। सैयद फारूक। अच्छा, मैंने कहा कहीं फारूक मेंगल ना हो, हमारे बहुत कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं ना बड़े मशहूर हैं, तो मैंने कहा मैं पूछ लूँ। अच्छा जी, तो क्या बना रहे हैं आप? ये मैं चूड़ी तैयार कर रहा हूँ। हाँ, इमिटेशन ज्वेलरी के लिए चूड़ी तैयार कर रहे हैं और इसके लिए जो सामान चाहिए होता है, और करीब कर ले माइक जी। आप माइक के इतने करीब तरीन हो जाए जितना करीब आप आज तक कभी किसी के नहीं हुए। सही। जी, तो इसके लिए जो सामान चाहिए होता है, क्या क्या सामान होता है जिससे ये इसके लिए पीतल चाहिए होता है, पीतल तांबा, उसको हम ये फोल्ड करके सारा इसको गोल करते हैं, गोल करके तो उसको पिघलाते कैसे, इसको ये सारा बर्नर फॉर्म वगैरह कैसे? हमारे पास है। अच्छा। इसमें ये सारा इसका नाम के इसको गिलाते हैं, गिला के इसका नाम के उसके बाद एक रेनी बना के उसके बाद उसको ठोक के फिर ये ऐसे गोल बना लेते हैं चूड़ी। अच्छा, फिर इस तरह के आलाप वगैरह जो होते हैं, ये है मशीन, ये है इसकी, ये गोल करने की है। हाँ, ये चूड़ी है, ये देखे ना। अच्छा, ये इस तरह फिर इसको इस तरह से इसके करके अंदर ये इसके साइज के हिसाब से जो करके है। ये गोल कर लेते हैं इसको। अच्छा 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 अच्छा। और बाकी अगर ज्वेलरी जैसे ये वाली इस तरह की बनती है छोटी छोटी ये इसके ऊपर टांगों में। पीस टचिंग होंगे, ये पीस इसके ऊपर ऐसे टच होंगे, अच्छा, ये लग ये जाएंगे टच होंगे। इसके ऊपर, उसके ठीक है। बाद ये तो ये कैसे बनाते हैं, ये बारीक बारीक जो कास्ट अच्छा, है, ये कास्टिंग है। और ये कास्टिंग किस चीज़ से, मशीन से? मशीन से कास्ट होता है, ये टोटल मशीन से बनती टोटल है कास्ट जैसे वो गोल्ड की मशीन से बनती है उस तरह से वैसे। सेम? ओके 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 ओके। और ये इस तरह से एक ही पूरा जैसे आप सेट तैयार हाँ, करते हैं ये 6 सब- चूड़ियों का या 12 चूड़ियों का, तो ये समझिए 6 चूड़ियाँ या 12 चूड़ियाँ कितने टाइम में, कितने पीरियड में तैयार हो जाती हैं? ये तकरीबन मैक्सिमम एक दिन में लगता है। एक दिन लग जाता है। और ये इमिटेशन ज्वेलरियाँ जो है, मतलब इस तरह से 6 चूड़ियाँ बिक जाती होंगी बाजार में, कोई 600, 800, 900 या 1000 की, 1200 1500 या 1200, चलो 1500 की 6 या 12 ना। 1500 की बिक जाती तो आपकी क्या इनकम होती होगी? एक 12 चूड़ियाँ अगर आप बना भी तो एक दिन लग रहा है आपको पूरा, है, तकरीबन 700-800 रुपये बच जाता है। तो 700-800 रुपये बच जाते हैं। बिल्कुल सही। कैसे 700-800 बच गए? आपकी मेकिंग हुई 1200, हाँ जी, ठीक है, और मतलब बिकी 1200 बाजार में, ठीक जी, है, जी। और आपकी इमिटेशन ज्वेलरी टोटल इसकी अमाउंट हमारी खर्च जो होती है ना, इसके ऊपर जो लागत आती है वो तकरीबन 400 रुपये आती है। अच्छा, लागत 400 रुपये आती है, मगर पूरे दिन की मेहनत होती हाँ है। जी, अच्छा, उसमें एक तक इमिटेशन इस तरह की 6 चूड़ियाँ या 12 चूड़ियाँ जो हैं वो पूरी दिन की लागत आती है, देख लें आप,
थैंक यू सो मच। बीच बीच में आपके साथ रहेंगे। अच्छा जी, सोने का हार जो है, 2 सोने के गोल्ड प्लेटेड सेट जो है मैं बांट रही हूँ, कॉल कीजिए और ले लीजिए, और साथ साथ और भी बहुत सारे इनामात हैं, तो कॉल कीजिए। सवाल थोड़ा सा डिफरेंट पूछूंगी, सेम सवाल नहीं होगा। वक्त हुआ चाहता है कि मैं एक और हमारे जो गेस्ट हैं उनको ज़रा एंटर करूं, क्योंकि ये 2 गेस्ट तो हमारे मसरूफ़ हो गए अपने मेकअप्स में मतलब मॉडल्स के मेकअप में। अब जो वक्त हुआ चाहता है मैं बुलाऊं ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं हमारी, बहुत प्यारी सी पर्सनालिटी हैं, उनसे बात करेंगे ज्वेलरी के ऊपर, मगर इमिटेशन ज्वेलरी के ऊपर बात करेंगे, और वो हैं सबीन। अस्सलाम वालेकुम। उसकी बात तुमने पलट के ना पूछा मुझे। Actually, I was really busy. वो मेरी पार्टनर भी चली गई थी बाहर, हाँ। तो I was busy with that. ग्लिट्स इतना अच्छा आ गया था। थैंक यू, आपकी वजह से प्यारी लग रही है। आप जो है ना इतने प्यार की नज़रों से देखती हैं तो प्यारी लगती है। ये बताइए ग्लिट्स कैसा जा रहा है? बहुत amazing. Ever since the launch, बहुत अच्छा हुआ। Really? थोड़ा सा सही होके बैठना पड़ेगा ताकि आपका जो प्रोफाइल है ना वो ना आए और लोग आपको देख सके तरीके से कि भाई ग्लिट्स कौन चला रहा है, आखिर है कौन। ग्लिट्स की एग्जीबिशन कैसी रही है बताइए। उसके बाद हमने 2 एग्जीबिशंस की थी, was really well, went really well, अच्छा हुआ था, लेकिन लॉन्च के बाद it went crazy. Really? I got a massive response. और लोग कितना पागल रहे मतलब ऐसे क्योंकि मुझे याद है कि एक मेरे पास एक आंटी आई थी घर पे, वो मुझे कहने लगी कि हम तो ग्लिट्स गए थे और वहाँ पे जो है ना, मतलब हमारी फैमिली आंटी है, तो चीज़ है कि हम तो ग्लिट्स गए थे, वहाँ पे उनकी रिंग्स इतनी खूबसूरत हैं, वो तो गोल्ड से भी ज़्यादा प्यारी हैं, वो तो उसके स्टाइल ही कुछ अलग है। मेरी बेटी की शादी होने वाली है, मैं सोच रही हूँ इसी सेम पीस गोल्ड में भी बनवाऊँ, तो मैंने आपको कहा था ना कि दोनों चीज़ों में बहुत लोग पसंद करेंगे। एक्चुअली वो सब कुछ भी मैन्युफैक्चर अब्रॉड, हाँ, तो जो उसकी फिनिश है इट्स नॉट लाइक जो यहाँ पे बनता है, तो उसकी वजह से गिव्स अ रियली डिफरेंट लुक। अच्छा जी, एक वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, ब्रेक लेने के बाद जो है फिर मजीद इमिटेशन ज्वेलरी के ऊपर बात करेंगे और ख़ास ग्लिट्स के ऊपर बात करेंगे। छोटा सा वक्त पा लीजिए और जल्दी 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 वापस आइए। टेक अ ब्रेक।